अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट आ रही है सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर। हमने इससे पहले 1 से 2 वीडियो सहायक उर्दू अनुवादक के ऊपर हमने बनाया है और जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली है क्या बाहर स्टेट वाले भर सकते हैं, या उसके अलावा जिनका 100 नंबर का उर्दू नहीं है क्या वो भर सकते हैं। यानी इस तरह का जो सवाल है ये हमारे दोनों वीडियो के अंदर जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनका ये कमेंट आ रहा था और इसको लेकर हम आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आपकी जो बहाली होगी वो किस लेवल पर होगी, आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उसमें सैलरी क्या होगी और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइड होना चाहिए, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे जो अहम जो बात है वो ये है कि बिहार सरकार की तरफ से मंत्री मंडल में जो मंत्री सचिवालय की तरफ से जो बहाली है, यानी सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली है, इससे पूर्व में भी ये बहाली आई थी और जो कि 2019 के अंदर ये बहाली आई थी। जो 2019 में जो बहाली आई थी उसके अंदर 3 तरह का यहाँ पर पद था। एक था राजभाषा, एक था उर्दू अनुवादक, एक था सहायक उर्दू अनुवादक। सहायक उर्दू अनुवादक में जो उस वक्त जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया था वो इंटर लेवल पास होना चाहिए, यानी आपका इंटर होना चाहिए और उसके अंदर ये एक चीज़ ज़रूरी था कि आपका इंटर में 100 नंबर होना चाहिए, यानी 100 नंबर वाला उर्दू होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये उसके अंदर बाज़ाब्ता लिखा हुआ था। अगर आप पहले वाला नोटिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम वहाँ पर आपको वो PDF डाल देंगे। आप वहाँ पर पिछली जो बहाली हुई थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मांगा गया था वो आप वहाँ पर देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आपको फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके, और आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें 100 नंबर का उर्दू मांगा गया था जो कि आपका इंटर में होना चाहिए। और दूसरा जो पद था वहाँ पर ग्रेजुएशन वाला पद था, ठीक है। दूसरा पद था ग्रेजुएशन का, एक राजभाषा वाला था। तो इन 3 तरह का जो पद था उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी उसके अंदर बहुत सारे लोग बहाल हुए और फाइनली जो सहायक उर्दू अनुवादक का अभी कुछ ही दिन पहले लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि टोटल उसके अंदर 1200 कुछ पद थे, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें 800 कुछ ही पद अभी भर पाए, इसलिए कि उसके अंदर लोगों की बहुत सारी छटनी हुई थी। बहुत सारे लोग उसके अंदर डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने वो डाला था, विभाग ने बाद में उसको जांच करके उन लोगों को छाट दिया। तो इसीलिए आप, अगर आपका 100 नंबर का उर्दू है और आप इंटर लेवल पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आप फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी ये पास हुआ है मंत्रिमंडल से, तो ये फॉर्म आपको हो सकता है कि अप्रैल के आखिर महीने में या मई के शुरू में या जून में, यानी जब भी आना है बहाली ज़रूर आएगी। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर इस मर्तबा जो पिछले छूट गए थे पिछली बार में, इंशाल्लाह उसकी ज़रूर इसके अंदर कामयाबी होगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर हमने सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न था वो ये था कि उर्दू 100 नंबर का इसके अंदर होना ज़रूरी है। और दूसरा जो आप लोगों का जो सवाल था ये कि बिहार के बाहर के लोग हम क्या इसके अंदर भर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार बिहार से बाहर लोगों का भी फार्म इसके अंदर भरा गया था और उसको जनरल कैटेगरी में रखा गया था। अगर आप वहाँ पर अपने प्रदेश में आपको आरक्षण मिलता है तो आपको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पर UR में चले जाएंगे, UR कैटेगरी में आप चले जाएंगे। तो उसमें आपको यहाँ पर ये दूसरे राज्य वालों को भी यहाँ पर मौका मिला था। अब देखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन इस मरतबा क्या आता है, क्या बाहर के राज्य को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। और अब जो यहाँ पर जो वेतन जो है वो यहाँ पर
लेवल का वेतन मिलता है। आप जानते हैं कि आपका करीब आपको अच्छा वेतन मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं तो उससे आपको बेहतर सुविधा के साथ आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए ये है कि आपको यहाँ पर मेहनत करना होगा, क्योंकि इंटर लेवल बहाली है। इसके अंदर आपको पता है कितने लाख फार्म इसके अंदर आएंगे, क्योंकि इंटर लेवल बहाली में बहुत सारे लोग क्योंकि इंटर किए हुए रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका 100 नंबर का उर्दू नहीं होता है तो वो तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, लेकिन 100 नंबर उर्दू वाले ज़रूर इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन जो बार बार हमारे कमेंट में आ रहा था, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो इसमें दूर होना चाहिए। क्योंकि अभी फॉर्म का डेट नहीं आया है और बहुत जल्द फॉर्म का डेट आएगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें, चाहे वो आवासीय हो, IEWS हो। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं या आप NCL वाले हैं या आपको यानी आप बिहार के अंदर जिस भी आरक्षित में है वो आपको डॉक्यूमेंट्स बना लेना है, क्योंकि बाद में आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। जब आपकी बहाली हो जाएगी या आपका रिजल्ट हो जाएगा, बाद में अगर आप आरक्षण की मांग करेंगे तो वो नहीं होगा। फॉर्म भरने के वक्त ही आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा और वही डॉक्यूमेंट आपके बहाली तक वही डॉक्यूमेंट चलेगा, वही आरक्षण वाला चलेगा। तो इसलिए बाद में ऐसा नहीं हो कि आप बाद में कुछ और लगाना चाहेंगे जिसमें आपकी छटनी हो सकती है। इसीलिए कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो कि निकल कर आ रही थी, क्योंकि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, बार बार आप लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और फॉर्म डेट को लेकर भी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और क्योंकि इससे पहले जो बहाली हुई थी उसका क्या नोटिफिकेशन था, तो हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप में डाल देंगे, व्हाट्सएप चैनल पर आप वहाँ पर जाकर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हमें दीजिए।